हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज की ये किताब उन लोगों से बात करती है जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं, जो हर दिन जिम्मेदारियां निभाते हैं, काम पूरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है तब एक खालीपन फील होता है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ गलत चल रहा है, फिर भी मन भारी रहता है। और यही सबसे कंफ्यूजिंग बात होती है, क्योंकि जब सब कुछ ठीक लग रहा हो तब भी अंदर ही अंदर ठीक ना लगे हों तो इंसान खुद को ही दोषी मानने लगता है। यह किताब वहीं से शुरू होती है, उस चुप थकान से, उस साइलेंट बर्नआउट से जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। यह उन लोगों के लिए भी है जिन्हें बार बार कहा गया है कि स्ट्रांग बनो, पॉजिटिव सोचो और सब संभाल लोगे, और जिन्होंने ये सब किया लेकिन फिर भी उसी कोशिश में खुद से दूर होते चले गए। राइज द डीप रेजिलियंस वे यह नहीं कहती कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि यह मानती है कि तुम इंसान हो और इंसान का टूटना कोई फेलियर नहीं होता। यह किताब रेजिलियंस को किसी आर्मर की तरह नहीं दिखाती जिसे पहनकर दर्द महसूस ना हो, बल्कि इसे एक ऐसी गहरी क्षमता की तरह समझाती है जिसमें इंसान दर्द को फील करते हुए भी खुद के साथ खड़ा हो सकता है, बिना भागे, बिना खुद शोर मचाए और कुछ एफर्ट्स डाले बिना। यह किताब ये नहीं कहती कि हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, बल्कि यह बताती है कि क्या हम पहले यह देख सकते हैं कि हम गिरे क्यों हैं, थके क्यों हैं और भीतर से टूटे क्यों हैं। क्योंकि कभी-कभी उठने से ज़्यादा ज़रूरी होता है रुकना, सांस लेना और खुद से सच बोलना। और यहीं से इस किताब की यात्रा शुरू होती है। रेजिलियंस को जीत की तरह नहीं, बल्कि एक समझ की तरह देखने की यात्रा शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं। द रेजिलियंस वे बहुत गहराई से समझाने से शुरू होती है। रेजिलियंस का मतलब हर हाल में स्ट्रांग दिखना, सब कुछ सह लेना या लगातार आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि असली रेजिलियंस तब पैदा होती है जब इंसान अपने टूटने, थकने और रुक जाने को भी ईमानदारी से एक्सेप्ट करता है। यह किताब बार बार इस भ्रम को तोड़ती है कि बर्नआउट, एंजाइटी, इमोशनल हैवीनेस या सेल्फ डाउट हमारी कमज़ोरी है, बल्कि यह दिखाती है कि ये सब सिग्नल्स हैं कि हम बहुत समय से खुद की सीमाओं, ज़रूरतों और इमोशंस को इग्नोर करते आ रहे हैं। और जब हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिविटी और हैंडल कर लोगे वाले एटीट्यूड में जीते रहेंगे, तो रेजिलियंस बिल्ड नहीं होती, बल्कि वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ यह साफ कहा गया है कि गिरना फेलियर नहीं है, बल्कि असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम गिरने को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं या खुद को जज करने लगते हैं। किताब आगे समझाती है कि हीलिंग का पहला स्टेप उठना नहीं है, बल्कि रुकना है। अपने अंदर यह देखना है और यह मान लेना है कि अभी दर्द है, अभी थकान है, और यह भी इंसानी पार्ट का अनुभव है। एक बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग यह दी गई है कि जब भी मन बहुत भारी लगे तो तुरंत खुद को फिक्स करने की कोशिश ना करें, बल्कि सिर्फ यह नाम दें कि अभी क्या चल रहा है। जैसे अभी मैं एग्जॉस्टेड हूँ या अभी मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, क्योंकि इमोशंस को नाम देना ही नर्वस सिस्टम को थोड़ा शांत कर देता है। किताब सेल्फ अवेयरनेस को रेजिलियंस की फाउंडेशन बताती है, यानी यह देखना कि हम कहाँ कहाँ खुद के खिलाफ जा रहे हैं, कहाँ बिना रुके देते जा रहे हैं, कहाँ बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे हैं। और यहीं से पहला इम्प्लीमेंटेबल स्टेप निकलता है,
कि हर दिन आपने आप से यह सवाल पूछें कि आज मैंने अपनी किस ज़रूरत को इग्नोर किया। सेल्फ कंपैशन को यहाँ कमज़ोरी नहीं बल्कि रिकवरी का सबसे बड़ा टूल बताया गया है। किताब आगे बताती है कि जिस दिन इंसान अपने इनर क्रिटिक की जगह एक काइंड इनर वॉइस डेवलप करना शुरू करता है, उसी दिन से उठने की ताकत बननी शुरू हो जाती है। एक प्रैक्टिकल सीख यह है कि जब आप खुद को हार्श तरीके से जज करते हुए पकड़ें, तो वही बात ऐसे कहने की कोशिश करें जैसे आप किसी थके हुए दोस्त से कहेंगे। किताब इमोशंस को दबाने या जल्दी मूव ऑन करने के खिलाफ जाती है और यह सिखाती है कि इमोशंस को खुद फील करना, उन्हें आने जाने देना और उनसे लड़ना बंद करना रेजिलियंस को गहराई देता है। यहाँ यह भी बताया गया है कि रेजिलियंस कोई फास्ट या ड्रामेटिक प्रोसेस नहीं है। यह एक स्लो, समटाइम बोरिंग, लेकिन बहुत ऑनेस्ट जर्नी है, जहाँ छोटे छोटे कदम जैसे समय पर आराम करना, ओवर कमिट ना करना, गिल्ट के बिना नो कहना और अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना असली बदलाव लाते हैं। एक और बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग यह है कि रेजिलियंस का मतलब हर बार यस कहना नहीं है, बल्कि कई बार नो कहना है, क्योंकि बाउंड्रीज गिल्ट नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बनती है। किताब आगे बढ़ते बढ़ते यह सिखाती है कि जब इंसान अपनी लिमिट्स को पहचानना सीख लेता है, तब वही लिमिट्स उसकी सेफ्टी बन जाती है। रेजिलियंस फाइट नहीं बल्कि अलाइनमेंट है, यानी खुद के खिलाफ नहीं है बल्कि खुद के साथ खड़ा हुआ है। और धीरे धीरे यह हमें उस जगह तक ले जाती है जहाँ रेजिलियंस बाहर के सरकमस्टांसेस से नहीं बल्कि इनर स्टेबिलिटी से आने लगती है। और जब इंसान भीतर के ग्राउंडेड होता है, तब स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी उतनी गहराई से चोट नहीं कर पाती। और अंत में ये किताब कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं छोड़ती, बल्कि एक बहुत सच्चा और सुकून देने वाला मैसेज देती है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप फेलियर नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, बस आप थके हुए हैं। और थकान का इलाज खुद से लड़ना नहीं है, बल्कि खुद के पास लौटना है। अब जब ये यात्रा यहाँ रुकती है, तब असल में कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि एक सॉफ्ट समझ भीतर बैठने लगती है कि मजबूत होने का मतलब टूटना नहीं है, बल्कि टूटे हुए इंसान के साथ खड़े रहना है। और इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम खुद को पुश करने या ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस खुद को सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी थकान, अपने डर और अपनी पीड़ा को बिना जजमेंट एक्सेप्ट करता है, उसी दिन रेजिलियंस अपने आप जन्म लेती है। क्योंकि यह रेजिलियंस को शोर नहीं देती, यह क्वाइटली जीवन को संभालती है। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपको फील कराया हो कि आपकी थकान भी समझी जा सकती है, कि बिना रुके भी वह एक स्ट्रेंथ बन सकती है और धीरे चलना भी प्रोग्रेस है, तो समझ लीजिए ये ऑडियो बुक सक्सेसफुल रही। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।